हेलो एवरीवन, आई एम ममता। नाउन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज ये नाउन का लगभग क्या है, लास्ट जो लेक्चर है या लास्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नाउन वाला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउन में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लूरल फॉर्म्स के बारे में। अब इसका क्या मतलब है, प्लूरल फॉर्म्स का मतलब है कुछ नाउन ऐसे हैं, यहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म्स जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी क्या है, एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म है। जब हम नॉर्मली देखते हैं तो एक सिंगुलर फॉर्म होती है, एक प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स क्या है, ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म है किसी नाउन की, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे ऐसे कौन से नाउन हैं, या फिर जब उनके एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म है तो उनका फिर मीनिंग, उनका फिर मतलब भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए उसकी एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म है। तो पहला जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉथ। अब देखते हैं इसकी प्लूरल फॉर्म कौन कौन सी है। क्लॉथ्स, ठीक है, एक तो ये हो गई इसकी प्लूरल फॉर्म, और दूसरी हो जाती है क्लोथ्स। क्लोथ्स एंड क्लॉथ्स, ये हो गई प्लूरल फॉर्म किसकी, क्लोथ की। ये क्या है, सिंगुलर है। इसकी अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो क्लॉथ्स हो गया और क्या हो गया, क्लोथ्स हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है वो देखेंगे। क्लॉथ्स का मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ, यानी कि जो कपड़ा है वो कपड़े के फॉर्म में ही है, वो सिला नहीं हुआ है, उससे शर्ट पैंट टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो वो क्या है, कपड़े के फॉर्म में। जो नॉर्मल प्लेन जो कपड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टिच्ड क्लॉथ, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है गारमेंट, ठीक है। गारमेंट, गारमेंट का मतलब होता है जो रेडीमेड कपड़े होते हैं। अब स्टिच्ड क्लॉथ का मतलब यानी कि वो कपड़ा सिला हुआ है किसी न किसी फॉर्म में, उसका शर्ट बना लिया, पैंट बना लिया, साड़ी, जो भी चीजें आती हैं तो वो किस में आ जाएगा, क्लोथ्स में। लेकिन जब क्लॉथ्स की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, अनस्टिच्ड होगा, यानी कि वो कपड़े के फॉर्म में ही है, उसको वो सिल के कोई दूसरा चीज नहीं बना दिया, उसका पर्टिकुलर शर्ट पैंट कुछ ऐसा नहीं बना दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉथ्स बोलेंगे। और क्लोथ्स की बात होगी तो क्या होगी, गारमेंट, यानी कि जो गारमेंट का मतलब होता है जो रेडीमेड कपड़े होते हैं जो हम पहनने के लिए बस तैयार होते हैं, तो वो क्या होता है, क्लॉथ, ठीक है। पहला हो गया प्लूरल फॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो नाउन में पहला हमने देख लिया क्लॉथ। अब दूसरा देखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में देखेंगे। अब इसकी प्लूरल फॉर्म देखते हैं। पहली है इंडेक्सेस और दूसरी है इंडिसेस, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्लॉथ का देख लिया कि किस तरह से क्लॉथ्स का मतलब अलग है और क्लोथ्स का मतलब अलग है। जब आप क्लॉथ्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब है अनस्टिच्ड क्लॉथ, और जब आप क्लोथ्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब है स्टिच्ड क्लॉथ या गारमेंट, या जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो। इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि किसी भी नोटबुक का, किसी भी बुक का, किसी भी चीज़ का जो है, जो भी कॉपी है, नोटबुक है या फिर बुक है, वहाँ पे उस चीज़ के अंदर, उस कॉपी के अंदर, उस बुक के अंदर, उस नोटबुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो वो क्या आ जाता है, इंडेक्सेस। यानी कि एक से ज़्यादा बुक का अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्सेस आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैप्टर है, क्या हेडिंग है, क्या टॉपिक्स हैं, वो जब बात आएगी तो वो किस में आएगा, इंडेक्सेस में। अब इंडिसेस में क्या होता है, science used in algebra, ठीक है। अलजेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स की जो भी एक कोई ब्रांच है, तो वहाँ पे जो साइंस यूज्ड होते हैं, जो भी साइन, जिस भी तरह का सिंबल यूज्ड होते हैं, जो भी सिंबल यूज होते हैं, जो भी साइन यूज होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इंडेक्सेस। तो इंडेक्स के क्या है, ये दो प्लूरल फॉर्म है। एक तीसरा वाला भी देख लेते हैं, ब्रदर। तीसरा वाला क्या है, ब्रदर। इसमें भी अगर हम देखें तो इसके भी होते हैं दो प्लूरल फॉर्म। पहला हो गया ब्रदर्स और दूसरा हो गया ब्रीदर। अब क्या मतलब है ब्रदर्स का, ब्रदर्स का मतलब तो वही हो गया सन्स ऑफ सेम मदर,
सन्स ऑफ सेम मदर या सेम पेरेंट्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ब्रदर्स आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भाई है तो उनके पेरेंट्स एक ही होंगे, उन 2 भाइयों के, 3 भाइयों के, 4 भाइयों के, जितने भी भाई हैं उनके पेरेंट्स एक ही होंगे, माँ एक ही है, बाप एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। और ब्रीदन का मतलब होता है members of community, society और religious group। यानी कि जो ब्रीदन की बात हो रही है वो भी ब्रदर का ही क्या है, प्लूरल है, ब्रदर का ही प्लूरल है ब्रीदन, लेकिन वो मेंबर्स किसके हैं, कम्युनिटी के हैं। वहां पे सेम पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो मेंबर्स किसके, एक कम्युनिटी के हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के मेंबर हो सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के, यानी कि जो भी जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में वो रहते हैं, तो उस वहां के जो मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्रीदन कहलाएंगे। और ब्रदर्स का मतलब हो गया सन्स ऑफ सेम मदर या फिर सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कि भाई हैं या फिर बच्चे हैं, वो किस एक ही पेरेंट्स के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, वो क्या हो जाएंगे, ब्रदर्स हो जाएंगे। और ब्रीदन की जब बात आएगी तो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी या एक रिलीजियस ग्रुप की बात होगी, उसके जितने मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्रीदन उनको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्लूरल फॉर्म्स की, जहां पे एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म होती है नाउन की, वो बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट, कुछ प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म है जो इम्पॉर्टेंट है, वो देखेंगे, उनके बारे में देखते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा कुछ टर्म होते हैं, डेटा, ओवा, स्ट्राटा, डेटा, ओवा एंड स्ट्राटा, स्ट्रेटा, जो भी आप बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंशिएट करते हैं इस चीज को, इस वर्ड को, इस टर्म को, तो ये जो वर्ड है, ये जो टर्म्स हैं, डेटा, ओवा, स्ट्राटा, ये तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है। जब भी इनका यूज होगा, डेटा का यूज होगा, ओवा का यूज होगा, स्ट्राटा का यूज होगा, तो वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। अब इनकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, डेटा के सिंगुलर फॉर्म है डेटम, ठीक है, डेटा के सिंगुलर फॉर्म क्या है, डेटम। ओवा के सिंगुलर फॉर्म है ओवम, और स्ट्राटा के सिंगुलर फॉर्म है, या स्ट्रेटा के सिंगुलर फॉर्म है स्ट्रेटम। यानी कि ये तीनों क्या हो गए, सिंगुलर। तो जब भी डेटा के सिंगुलर फॉर्म की बात आएगी, सिंगुलर सेंस की बात आएगी, तो क्या यूज होगा, डेटम। ओवा के सिंगुलर सेंस की बात आएगी तो क्या यूज होगा, ओवम। स्ट्राटा के सिंगुलर सेंस की बात आएगी तो क्या होगा, स्ट्रैटम। स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स ऑफ रॉक और अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो लेयर्स है या रॉक की जो लेयर्स होती है उनको क्या बोला जाता है, स्ट्राटा बोला जाता है। एक लेयर की बात होगी तो स्ट्राटम आएगा या स्ट्रेटम आएगा। ओवा का मतलब होता है जो एग्स प्रोड्यूस करती है वुमेन, वो होते हैं ओवा, यानी कि प्लूरल हो गया। और ओवम का मतलब हो गया एक सिंगल एग। डेटम का मतलब हो गया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और डेटा का मतलब क्या हो गया, पीस ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ज्यादा है, प्लूरल में है। तो डेटा, ओवा एंड स्ट्रेटा के बारे में हमने पढ़ लिया और इनके सिंगुलर नंबर भी देख लिए। डेटम क्या होता है, ओवम क्या होता है, या फिर स्ट्रेटम क्या होता है। ये चीजें थोड़ा हम अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं। जब भी हम डेटा बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल है। तो ये प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर है डेटम। ओवा भी प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर है ओवम। स्ट्रेटा भी प्लूरल है और इसका सिंगुलर है स्ट्रेटम। तो ये तो थी नाउन के कुछ प्लूरल फॉर्म्स की बात। तो हम अब नाउन के बारे में लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसमें हमने नाउन में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बात की थी कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जो हमने बोला था कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, तो पहले हमने नाउन को कवर किया था, तो उसको अब हम कवर कर चुके हैं और लगभग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।